अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपना अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु की जितना भी हम करें उतना ही कम होता है। हमारे गुरु के एक से एक दया है, एक से एक चर्चाएं हैं, और हमें कहाँ इतना चर्चा वगैरह क्या आता है, कुछ नहीं आता अपने गुरु का। थोड़ी देर हम 2 घंटे आते हैं, अपने गुरु के शरण में बैठते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और बहुत विश्वास करना भी चाहिए और है भी। अपने गुरु पे जितना हम लोग विश्वास करें, अटल विश्वास करें, उतने ही हमारे पे दया होगी। क्योंकि हम आ रहे गुरु के शरण में तो हमें विश्वास ही नहीं है तो हम पे दया भी नहीं होगी। हम अटल विश्वास करके आए, अपने गुरु के शरण में आए, और मेरे महादेव हैं, मेरे गुरु हैं, और यही करेंगे जो भी करेंगे। हमारे सब कार्य, दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, हमने अपने घर के मेंबर की तरह इनको मान लिया, तो ये गुरु हमारे सब संकटों को दूर करता है। और गुरु की दया से सब बढ़िया है। कुछ दिन अभी गाँव चले गए थे, पूजा वगैरह थी, तो पूजा इस बार संपूर्ण होगी। देखिए गुरु की दया ऐसी, गुरु की दया। 2 बार हम गांव गए थे, 6 महीने में 2 बार हम गांव जा रहे थे, दोनों बार हमारी पूजा टल रही थी। तो इस बार गुरु को गलती किसकी होती है? हमारी ही होती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम जा रहे हैं कि अपने गुरु से एक बार बोलें कि गुरुवर मेरे ये कार्य को कर देना। तो हम लोग क्या कहते हैं, गुरुवर आप साथ चलिए, साथ आइए, ले जाइए, लाइए, मतलब अपने चिंता ही होती है, अपने प्राणों की चिंता होती है कि पहाड़ रहते हैं और ठीक ठाक ले जाओ, ठीक ठाक लाओ। मानते हैं अपने जैसे है, गुरु को मानते हैं, मेंबर मानते हैं कि ये घर का हमारे सदस्य हैं, हमारे गुरु हैं, पर उतना हम लोग नहीं मानते हैं कि जितना हमें 24 घंटे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जैसे घर का कोई मेंबर होता हम उसको 24 घंटे भूलते नहीं हैं। जैसे एक बच्चा होता है 24 घंटे माँ नज़र रखती है, उसी तरीके से हमें भी चाहिए कि अपने गुरु को हमेशा साथ में रखें और हमेशा सिमरन करें, और हमारे गुरु हम हर पल दया करते हैं। तो इस बार गुरु से बोल के गए कि गुरुवर ये 2 बार जा रहे हैं, गुरु के शरण में लग जाए, अपने कुल के देवी देवता के उसमें लग जाए तो कोई दुख नहीं होता है। पर हम जा रहे आ रहे खाली 60-70 हज़ार रुपये फूक रहे हैं 6 महीने में, और 3 बार हो गया था। अब के बाद गुरु को बोला गुरुवर ये कार्य ना हो जाने चाहिए। कभी कभी हक भी जताना चाहिए गुरु भाई, तो कभी हक जताओ, जैसे भोले भाले होते हैं ना, वो डंडे भी मार के खिला लेते हैं इनको, तो वैसे ही हमें भी कभी कभार हक जताना चाहिए अपने गुरुवर को। गुरुवर देख लेना, अब के बार ये नहीं हुआ ना, फिर देख लेना आप। तो गुरु ने इतनी दया करी है कि इस बारी वो अचानक वो पूजा का डेट निकल गए और 4 दिन के अंदर वो पूजा भी हो गई है। तो कभी कभी हमारे गुरुवर ऐसा करते हैं कि हमें उस चीज़ का पता ही नहीं लगता कि गुरुवर कब कर देते हैं, कब नहीं करते हैं। और हम लोग हैं अनाड़ी के अनाड़ी रहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि गुरु बनाए हैं और चलो अच्छा हो गया, कुछ विश्वास वाला बड़ा काम हो गया, विश्वास करते थे कि मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं। और वहीं कहीं पर हमारे अगर दुख तकलीफ कुछ भी आता है तो हम कहते हैं क्या किया गुरु ने। अब हम अपने गलती नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं अपने गुरु के लिए, हम कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कितना गुरु के सिमरन कर रहे हैं। और महादेव तो देवादिदेव महादेव तो ऐसे हैं कि इनके शरण में जाने के बाद कोई खाली हाथ जाता ही नहीं, कभी कोई खाली हाथ। कुछ नहीं चाहिए, जरा सा मन का भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। तो हमारे गुरु बहुत दया करते हैं, इसी तरह सब पे दया बनी रहे। क्योंकि चर्चाएं तो गुरु की बहुत हैं, लेकिन 2 घंटे का समय में थोड़ा सा कम होता है, पर गुरु की जितनी चर्चा हो जाए उतनी अच्छा है। भजन कीर्तन तो होता रहता है, पर गुरु की चर्चाएं बहुत होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। क्योंकि हमारे शिव गुरु देवादिदेव महादेव जड़ पकड़ रखी है, हमने कोई टहनी नहीं पकड़ रखी, जड़ पकड़ रखी है। तो इसी तरह जैसे जड़ मजबूत रहती है, ऐसे हमें भी अटल विश्वास अपने गुरु पर करना चाहिए। और महादेव है ना, फिर किस बात की चिंता। तो जो करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे। कभी कभार हमारे हित के लिए नहीं होता वो कार्य, वो नहीं करते, पर हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमारे गुरु वो कार्य को कर देते हैं। मैं